आज का हमारा विषय है प्रार्थना में जीवन। हमने देखा है हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। पवित्र आत्मा इन बातों के ऊपर आपको प्रकटीकरण दे। हम नई सृष्टि हैं, हमने नया जीवन पाया है, हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, हम परमेश्वर की संतान, अनंत काल का जीवन में परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग हैं। ये प्रार्थना क्यों और प्रार्थना क्या है, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रार्थना नया न्यू कवेनेंट में या नया वाचा में प्रार्थना का मतलब यह है, हम वो बातों को कहते हैं जो बातें प्रभु कहता है हमारे लिए। सिंपल, फिर एक बार सुनो। हम प्रार्थना का मतलब नया वाचा में यह है, जो बातें प्रभु हमारे लिए कहता है वही बातें हम कहते हैं हमारे लिए। अगर हम लगातार उन बातों को स्वीकार करें, उन बातों को बोले जो बातें प्रभु ने हमारे लिए बोली। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। हम प्रार्थना, बहुत बार हमको ऐसा लगता है प्रेयर क्या है भाई, ये क्यों प्रार्थना करना है, क्यों प्रार्थना करना? हमारा पिता से बातें करना, प्रार्थना करना पिता की उपस्थिति में खड़ा रहना या पिता की उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना करना प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना हमारी बातों को, और इसके द्वारा हमारा सोल, प्राण प्रभु का प्रगटीकरण में या प्रभु से बात करने के द्वारा उस जीवन में क्या हो जाता है, उस जीवन में भर जाता है, हमारा जी में जी आ जाता है। वी कैन सी दैट लाइफ थ्रू प्रेयर। मैं एक दो बातें आपको मैं बताता हूं। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना का 14 अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं यूहन्ना का 16 अध्याय उसका 23 और 24 पहला पढ़ के जाएंगे। यूहन्ना का 16 अध्याय 23 और 24 वचन ध्यान देके सुनो। हम यीशु मसीह द्वारा आज परमेश्वर की संतान कहलाए हैं, और आज इस दुनिया में पहला यूहन्ना का 4 का 17 के अनुसार आज हम दुनिया में यीशु मसीह जैसा है। हम कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं। यीशु मसीह कैसा प्रार्थना कर रहा था। बहुत बार प्रार्थना लोग ऐसा करते हैं, दिखावा की प्रार्थना, वो अपना कहने पे जोर लगाते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा डायलॉग कैसा है, मेरा रेफरेंस कितने हैं, या मेरी भाषा कैसी है। ये जरूरी नहीं है। आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो, पत्नी से बात कर रहे हो, भाई से बात कर रहे हो, मम्मी पापा से बात कर रहे हो, आप डायलॉग पे जोर दे रहे हो क्या? आपकी बातें उन्हें समझाना चाहते हो, उनकी बातें आप सुनना चाहते हो। प्रार्थना सिंपल है प्रिय। कुछ लोगों का ऐसा है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुने या ना सुने, 4 लोगों ने तो सुनना चाहिए और बोलना चाहिए वाह 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 वाह। हमारी प्रार्थना, हम उन बातों को अपने आप को कहते हैं। हमारी प्रार्थना कोई छत से, कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना तुम्हारी छत से, हमारी प्रार्थना छत तक भी नहीं गई। छत में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी प्रार्थना। परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, योर स्पिरिट, पर आपकी आत्मा में वो संपूर्णता है, परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की बातें हैं। इसलिए मैं कहना, ध्यान देकर सुनो। 16 का 23 और 24 पढ़ेंगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। ध्यान देकर सुनो। उस दिन तुम मेरे से कुछ नहीं पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यदि पिता से कुछ मांगोगे, पिता से कुछ भी मांगोगे, तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। पिता से कुछ भी मेरे नाम से तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा। ध्यान देकर सुनो। ये तब कह रहा है जो शारीरिक रूप में यीशु इस दुनिया में था अपना चेलों के साथ। हर समय चेले यीशु के पास आ रहे थे। यीशु मसीह बोलते एक समय आएगा तुम मेरे से कुछ नहीं बात करोगे, तुम पिता से मेरे नाम से। अभी लोगों को लगता है प्रभु का नाम क्यों है भाई, प्रभु का नाम से क्यों प्रार्थना करना? पवित्र आत्मा इस बात का आपको प्रकटीकरण दे। प्रभु का नाम प्रभु है। आज प्रभु का नाम से जब आप खड़ा हो जाते हो, आप क्या बन के खड़ा हो जाते हो? यीशु बन के खड़ा हो जाते हो। यीशु का जैसा बन के खड़ा जाते हो, परमेश्वर की संतान बन के। उस नाम ने हमको वो सब कुछ दिया, उस नाम में वो सब कुछ है।
वो नाम यीशु है। उस नाम में जब हम खड़ा हो जाते हैं, वो सब नामों से ऊंचा है, वो हमारे अंदर है। उस नाम के साथ हमारी पहचान है, इसलिए उस नाम को हम लेते हैं। बहुत लोगों को उस नाम में से प्रॉब्लम है। वो नाम में हमारी पहचान जुड़ी हुई है। हम और यीशु एक हो चुके हैं, एक होने वाले नहीं है, एक हो चुके हैं। और आज हम यीशु जैसा है इस दुनिया में। इसलिए हम जब बात करते हैं, यीशु जैसा पिता से बात करते हैं, जैसा यीशु पिता से बात कर रहा था। इस विषय में मैं आपको बताता हूं। हम प्रार्थना बोलते हैं, एक सिस्टम सोचते हैं, एक प्रोग्राम सोचते हैं, ABCDEFG, ये सब भूलो। प्रार्थना पिता के साथ बात करना है और आत्मा से, सच्चाई से, जैसा आराधना करते वैसे ही प्रार्थना करना है। मेरी आत्मा से मतलब फ्रॉम योर इनर बीइंग, पूरा सत्य के साथ आप पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि पिता ने सब कुछ दिया है। अभी प्रार्थना कौन सी चीज के लिए करोगे? बाइबल में लिखा है, जो कुछ भी तुम्हें चाहे सब कुछ तुम्हें पहला ही दिया गया है। मैं आपको एक दो वचन सिखाता हूं, बता देखो। तो आप प्रार्थना करने की बात करते हो, दूसरा पत्रस का 1-3 पढ़ेंगे। पहला उस 24 को कंप्लीट करो, 16 का। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। मांगना तुम्हारा मतलब तुम्हें यह पता चले, यीशु का नाम से मांगने से तुम्हारा आनंद पूरा होगा। तुम्हें यह पता चलेगा पिता और तुम एक हो यीशु के द्वारा। तुम अलग नहीं है, पिता तुमसे दूर नहीं है, पिता तुमसे अलग नहीं है। यीशु इसलिए आया तुम और पिता एक हो जाए। तुम आपका और पिता का एक था, यीशु के द्वारा है। इसीलिए प्रियो, आपको प्रार्थना करने में यह बात बिल्कुल पता होना चाहिए, आप और पिता दूर नहीं है। दूसरा पत्रस का 1 अध्याय 3 वचन में यह लिखा है, तुम्हें सब कुछ दिया गया है। क्या बोलते हैं दूसरा पत्रस का? क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सब कुछ हमें दिया है। क्या है? ईश्वरीय सामर्थ्य से, ईश्वरीय सामर्थ्य से जो कुछ जीवन और भक्ति के संबंध है, लाइफ एंड गॉडलीनेस, उसी की पहचान के द्वारा दिया गया। एवरीथिंग इन क्राइस्ट। अभी हमारी पहचान यीशु के नाम के साथ है, हमारी पहचान यीशु के साथ है। यीशु का, इसलिए यीशु का नाम जब हम बोलते हैं, यीशु के नाम से हम बोलते हैं यीशु में। सिंपली यीशु के नाम से का मतलब है इन क्राइस्ट। मैं ये बातें प्रभु इन क्राइस्ट कहता हूं। इन क्राइस्ट तुम क्या हो, इसीलिए तुम इन क्राइस्ट कहता हूं मैं। मसीह में, यीशु के नाम में तुम ये दिखाते हो, मसीह में। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम और एक बात, एफिसियों का 1 अध्याय और 3 वचन को एक बार पढ़े। मैं आपको यह बताना चाहता हूं हमारा क्यों हम ये प्रार्थना परमेश्वर की पूरा किया हुआ कार्य के साथ करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि कुछ काम बाकी है, कुछ देने के लिए कम रह गया। नहीं 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 नहीं, कोई भी काम अधूरा नहीं है। यीशु ने इस दुनिया में आके जिस काम के लिए आया था, जिस मिशन में आया था, उसने उस कार्य को पूरा किया और उसने कहा पूरा हुआ। पिता ने जो कुछ भी हमारे लिए देना था, जो कुछ भी करना था, सब कुछ कर लिया और कुछ करेगा नहीं। लोग बोलते ऑक्सीजन कम हो जाएगा, लोग बोलते पेट्रोल कम हो जाएगा, लोग बोलते खाना पीने का। परमेश्वर को सब कुछ पता था पहला से ही। ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा। हमको डर लगता है क्योंकि हमको विश्वास प्रभु की बातों पे रखेंगे, तब हमारी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। चलो हम देखेंगे क्या कि, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रार्थना करने में आपको कुछ बातें पता हो, आपको सब कुछ दिया गया है, इसलिए आप धन्यवाद से प्रार्थना करोगे। और प्रार्थना क्यों करना, यह भी मैं बता देता हूं आपको। इफिसियों का 1:3,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ध्यान देकर सुनो, मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी गई है और हमारा ब्लेसिंग, हमारी आत्मा में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हैं, कोई कमी नहीं है। प्रभु और थोड़ी बुद्धि दे दे मुझे। प्रभु बोलते सब कुछ तुझे दिया है, हमने क्या करना, उसको मैनिफेस्ट करना है। प्रभु मुझे हेल्थ तुमको दिया गया है, बुद्धि तुमको दिया गया है, शांति तुमको दिया गया है। कहां है? मसीह में। मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा है। क्राइस्ट इन यू। कहां है मसीह? मसीह तुम्हारे अंदर। प्रियो, हमको प्रार्थना करने में मसीह के साथ एक होके बात करना प्रार्थना है। हम मसीह के साथ एकता दिखाते हैं पिता के पास। जब मसीह के साथ एकता दिखाते हैं, हमको प्रार्थना करने के लिए समझ में आता है। जो मसीह का पूरा किया हुआ कार्यों को हम समझते हैं, क्राइस्ट हैज फिनिश्ड, सब कुछ मसीह ने पूरा किया, शैतान का काम को नाश किया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि हम जीवन पाएं, बहुतायत से जीवन पाएं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ शैतान का काम को नाश करे। क्या प्रभु ने कोई काम अधूरा छोड़ा है? कुछ नहीं। अभी उसकी प्रगटीकरण में हमने आगे बढ़ते जाना। मैं ये चीजों को चाहता हूं कि आप सुने। यीशु मसीह की प्रार्थना में यीशु मसीह का कॉन्फिडेंस देखें। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह कैसा प्रार्थना कर रहा था मालूम है? यीशु मसीह की प्रार्थना में 2-3 बात, पिता मैं जानता हूं आप मुझे सदा सुनते हो, सीधा कॉन्फिडेंस। दूसरा, धन्यवाद पिता आप मेरा सुनते हो। तीसरा, स्पेसिफिक, केवल हम लाजरस को यीशु मसीह ने जिंदा किया। कितनी बड़ी प्रार्थना किया देखेंगे। 11 का यूहन्ना का 11 अध्याय 41 और 42, 41-42। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहला प्रार्थना यीशु का देखो। यीशु की प्रार्थना लोगों के सामने नहीं थी। यीशु की प्रार्थना पिता के साथ समय बिताना, लगातार पिता से बात करते रहता था। 24 घंटा यीशु पिता से बात करता था। सब समय यीशु का मन पिता के साथ था। इसलिए कभी कभी रात को देर तक पिता से बात करते रहता था। बाइबल में लिखा है, सुबह जल्दी उठ के प्रभु अकेला पिता से बात करने को जाता था। दिन में प्रभु पिता से बात करता था। हर समय प्रभु उस विश्राम में था, क्योंकि उसको पता था पिता की उसकी चिंता है। आज मुझे और आपको पता चले हमारा स्वर्गीय पिता हमारी चिंता करता है, तब से हमारी चिंता दूर होने लगती है। लोग चिंता इसलिए करते हैं, उनको पता नहीं है उनकी चिंता कोई कर रहा है। इसलिए बोलते हैं आपकी सारी चिंता को उस पर डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है। जब तक आपकी चिंता को उस पर नहीं डालोगे, आपकी चिंता आपके लिए चिता बन जाती है। प्रियो, आपके लिए सब कुछ पूरा हुआ है, इसलिए आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? यीशु की प्रार्थना देखो। 1-2 प्रार्थना को दिखाता हूं मैं। यीशु की प्रार्थना देखो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। सुन लिए, प्रार्थना किया है नहीं। हेलो, सी द कॉन्फिडेंस। मैं जानता हूं, क्योंकि वो आवाज जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेके ऊपर आ रहा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या किया था प्रभु ने? 30 साल पहली बार कोई भी चमत्कार नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं किया था। पानी का बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आया, पानी का बपतिस्मा लेके खड़ा हो, स्वर्ग से आवाज आई, मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर यीशु मसीह सेवा करके क्रूस पे जाने वाला था। फिर प्रभु प्रार्थना करने के लिए गया और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और उसका चेहरा बदल गया, बिल्कुल सूरज के जैसा चमकने लगा। तब आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक बात आगे बोलिए, इसकी सुनो। किसकी सुनो? इसकी सुनो। क्योंकि मूसा ने किस किस को देखा था? एलाइजा को देखा था, मूसा को देखा था, यीशु को देखा था। पीटर कहता है हम 3 तंबू बनाएंगे,
यीशु मसीह आवाज आता है तब तीन तंबुओं की जरूरत नहीं। अभी प्रॉफिट्स नहीं है, अभी लॉ नहीं है, अभी यीशु है। तुम यीशु का सुनोगे, इसलिए बोलते इसकी सुनो। ये मेरा ही इज माई बिलवेड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। हम बहुत बार इधर उधर भागते हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट मेरे बारे में क्या है? भविष्यवक्ता मेरे लिए बोलो कुछ, क्या है मेरे लिए? क्या भाई, प्रभु आपसे बात करता है, कोई बात नहीं, वो एक अपना जगह है। मैं भविष्यवक्ताओं का विरोध में नहीं हूं। ये प्रभु ने मिनिस्ट्री दी, 5-fold मिनिस्ट्री, संतों को सुदर्शित करने के लिए और संतों को मसीह में संपूर्ण करने के लिए, द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट में लाने के लिए, मसीह का संपूर्णता में लाने के लिए। अच्छी बात है, 5-fold मिनिस्ट्री अच्छी है, लेकिन हर बार मेरे लिए क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या कह रहा है? प्रभु से समय बिताओ, प्रभु तुमसे डायरेक्ट बात करेगा। बढ़ जाओ, नए लोगों के लिए ठीक है, प्रॉफिट ने बोला, प्रॉफिट ने बोला, प्रॉफिट ने बोला। हमारा प्रभु बोलता है, हमारा प्रभु हमसे लगातार बातें करता है। प्रभु से बातें करो, प्रभु आपको बताएगा। बाद में प्रभु के लोगों से बातें करो, प्रॉफिट्स से बात करो, पास्टरों से बात करो, अपोस्टलों से बात करो, टीचरों से बात करो, इवेंजलिस्ट से बात करो, सबसे बात करो, सब आपको बात करने दो, लेकिन प्रभु से बात करने को सीखो। लोगों को लगता है आप मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर जी, प्रभु ने तुम्हें नहीं दिया जवाब। तुम्हारे अंदर कौन है? जो परमेश्वर, जो यीशु मेरा अंदर है, वो यीशु आपके अंदर है, आप भी प्रार्थना करो। लोगों को लगता है सब रेडीमेड मिल जाए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन आप खुद भी समय बिता के पिता के साथ प्रार्थना करते बढ़ते जाओ। अच्छी बात है, एक दूसरे से भी आपके लिए प्रार्थना करें और आप भी पिता के साथ समय बिताओ। देखो यीशु बोलता है, सुन लिया है, धन्यवाद पिता, और एक ही आवाज करता है, लाजरस बाहर आ जा। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। सदा तू मेरी सुनता है, सीधा कॉन्फिडेंस। जब तुम बैठते हो एकदम प्रभु सुन रहा है क्या, पता नहीं प्रभु सुनता है क्या नहीं सुनता। द कॉन्फिडेंस, मुझे मालूम है, मैं मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से है, मतलब यीशु के साथ एक होके है, मैं और यीशु एक आत्मा है, इसलिए मैं पिता के साथ एक हो चुका हूं। इसलिए मुझे मालूम है कि हमारी प्रार्थना ऐसा विश्वास से और ऐसा कॉन्फिडेंसली होना चाहिए। होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, देखेंगे यार, हो गया तो हो गया, नहीं तो ठीक है, बोल रहे हैं चलो। हाँ, विश्वास की प्रार्थना, जब तुम कहते हो विश्वास से, तुम देखोगे प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक दो चीजें दिखाना चाहता हूं, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। प्रार्थना विश्वास से, मरकुस का 5 अध्याय और 28 वचन में अगर हम देखें एक बार, मरकुस का 5 अध्याय 28 वचन में, क्योंकि वह कहती थी, ध्यान देकर सुनो, स्त्री के बारे में मैं पूरा वो कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, आप जानते हो 12 साल से रक्त बहने की बीमारी स्त्री को थी। मूसा के लॉ के अनुसार अशुद्ध थी, आदमियों के बीच में उसने आना नहीं था, बहुत सारा बंधन था, लेकिन वो एक बात कहती थी। आप क्या कह रहे हो आज सुबह याद रखो, व्हाट यू आर सेइंग। तुम्हारा बोलने में ताकत है, वचन के हिसाब से बोलते रहो, फैक्ट मत बोलो। पास्टर जी लेकिन है ही नहीं, वचन के ऊपर कोई लेकिन नहीं है, वचन ही सब कुछ है। फिर भी कुछ भी नहीं है, यस एंड आमेन। प्रभु का बात है, प्रभु ने कहा वहां हाँ और आमेन है, उसके बाद आगे नहीं है। वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप सुबह उठ के क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो अपने बच्चों के लिए? प्रभु की बातें अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए, वो बातों क्या जो प्रभु तुम्हारे लिए कहता है।
ये कहती थी। तुम क्या कहते हो? मरकुस का 11 अध्याय में आएंगे। मरकुस का 11 अध्याय में बोलते हैं कि जो तुम प्रार्थना करके चाहते हो, विश्वास करो से, जब तुम कहते हो विश्वास करो। बहुत बार हम क्या करते हैं, कहते हैं विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करके कहना, क्या बोलते हैं मरकुस का 11? मैं तुमसे सच कहता हूँ, 23 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे हाँ, तू उखड़ जा हाँ, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा। प्रतीति ये करे, जो वो कहता है हो जाएगा। क्या प्रतीति करना? अपने मन में, इन योर सोल। सोल में हमने देखा मन है, विल, इमोशन। मन में, सोल में क्या है? मन, भावना और इच्छा। तुम मन में निश्चय करो, जब तुम प्रतीति करो, जब तुम कहोगे वो हो जाएगा। प्रार्थना करो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वचन में लिखा है। हम एक है वचन के साथ। वचन क्या है? यीशु है। हम एक है उस नाम के साथ। हम वो कहते हैं, बाइबल में लिखा है। वचन क्या बोलता है? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं एक होके क्या बोल रहा हूं? यीशु के नाम, मतलब उस वचन के साथ एक हो रहा हूं। मैं वो बोल रहा हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन दर्द नहीं। आई सी, मैं उन चीजों को देख रहा हूं जो प्रभु का वचन बोलता है मेरे लिए, और कंटिन्यू देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं। एक दिन, एक महीना, एक साल, लेकिन मेरा कन्फेशन वही है जो प्रभु की बातें कहता है। और मैं वही गिना जाऊंगा जो विश्वास करके जो कहता हूं। मैंने विश्वास किया है, इसलिए मुझे परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। लोग क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है प्रभु क्या कहता है। इसलिए क्या बोलता है कि जो प्रतीति करते हो उसको क्यों, वॉट एवर यू से एंड बिलीव देन यू विल रिसीव। तो उसके लिए हो जाएगा, वही होगा। बहुत बार हमको बहुत बार हम लोग समझ में नहीं आते, पर हम लोग ध्यान देकर सुनो। सिंपल बात है, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। प्रार्थना, बाइबल बताता है परमेश्वर ने इस पृथ्वी को मनुष्य को दिया है। भजन संगीता का 115 का 16 वचन अगर हम देखें, परमेश्वर ने पृथ्वी को मनुष्य के हाथ में दिया है। अभी पृथ्वी में कुछ भी करना है, परमेश्वर मनुष्य के साथ मिलकर करेगा। क्योंकि आज इस धरती पे, इन दिस वर्ल्ड, हम मसीह के प्रतिनिधित्व करते हैं। वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। रिप्रेजेंटिव करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। जब हम उसकी प्रतिनिधित्व को करते हैं तो हम क्या कहते हैं? क्योंकि आज हम यहां पे शांति कहते हैं, हम यहां पे सुसमाचार कहते हैं, हम यहां पे प्रभु का राज कहते हैं। प्रार्थना करो, जैसा आपका राज स्वर्ग में है पिता, वैसा आपका राज इस दुनिया में है। मत्ती का 6:9 में लिखा है, दाई किंगडम कम। आपका राज आए, आपका राज जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पे हो। हमारा पिता, क्योंकि ये पृथ्वी हमको दी गई है। एक वचन पढ़ लेंगे, 115 का 16। स्वर्ग तो यहोवा का है, हाँ, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हाँ, ध्यान देकर सुनो। स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी मनुष्यों को दी है। पृथ्वी हमको दी गई है, और यह हमारा काम है परमेश्वर का राज इस पृथ्वी में आने का।